नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का आज पेपर था और आज के पूछे गए क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में देखेंगे। आज के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या रहा आज का लेवल पहले के मुकाबले, वो सारा सब कुछ आप देख लीजिए। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में पेपर है साथियों, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जो लोग आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं वो आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किनका किनका पेपर अभी बाकी है, नहीं हुआ है और कब आपका पेपर है। देखिए, सबसे पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आज देख लेते हैं, उसके बाद साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन था, जून 2025 तक क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम पारियों में 13,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जो रूट। अगर आपने भी आंसर किया है जो रूट, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था साथियों, चक्रवात मोन्था कि हवा की गति लैंडफॉल है ना, तट से टकराने के समय क्या थी, जो कि साथियों अभी अक्टूबर 2025 में आया था, आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाता 1,000 से 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ था तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, नवंबर 2025 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा उपचुनाव में नगरोटा सीट से किस राजनीतिक दल ने जीत दर्ज की है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका भारतीय जनता पार्टी हो जाता। बीजेपी ने अभी जो है ना इस सीट को जीता था साथियों। याद रखना, ऑप्शन नंबर जिस भी ऑप्शन में बीजेपी आपको दिया हुआ था, भारतीय जनता पार्टी, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बिल्कुल फास्ट तरीके से सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं, चैनल के अंदर जितनी भी एक्सपेक्टेड क्लासेस हैं आप लोग सारे देख लेना, जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, जिनका सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है वो भी। और हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूं, मैं जो है ना 1 तारीख से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहा हूं। 1 तारीख को शाम से ही आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा, या तो 2 जनवरी से तो आपको क्लासेस मिलेंगी ही मिलेंगी, जिसमें मैं आपको जो है ना ALP टेक्नीशियन के लिए स्पेशल क्लास दे रहा हूं। और इसमें जो करंट अफेयर्स की साइंस की क्लास कराऊंगा, आने वाले शिफ्टों में जिनका ग्रुप डी का पेपर है उनमें भी काम आएंगे। ठीक है, तो ALP टेक NTPC जितने भी साथी लोग अभी तैयारी, अभी आपका 2026 में पेपर होने वाला है, आप लोग वो सारे क्लासेस देखना। मैं हमेशा आपको एग्जाम ओरिएंटेड कराता हूँ, NCERT के साइंस कराता हूँ, और करंट अफेयर्स तो आप लोग देख ही लिया ग्रुप डी में। बिल्कुल, तो आप लोग निश्चित रहना। और इस बार जो ग्रुप डी में गलती की है, कहाँ से पढ़ के चले गए थे पेपर देने, वैसा बिल्कुल भी मत करना। करंट अफेयर्स में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, एक भी नंबर आपका जो है कटने नहीं देंगे। शुरू से आपको क्लासेस लेनी है। ठीक है, चलिए तो याद रखना। देखिए, क्वेश्चन था, मई 2022 में रेपो रेट में वृद्धि का सिलसिला शुरू होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार रेपो रेट में कटौती करने का निर्णय कब लिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता फरवरी 2025। फरवरी 2025, ऑप्शन जनवरी 2025, फरवरी 2025 इस प्रकार से दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका फरवरी 2025 हो जाता। क्वेश्चन था, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण अभी कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाता उलान बटार में। आपके ऑप्शन में उलान बटार मंगोलिया दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि जून 2025 में मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटार में विशेष सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में जो है इसका आयोजन किया गया था। मैंने आपको पढ़ाया था साथियों, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, जुलाई 2025 में देखिए स्कॉट होम डायमंड लीग में आयोजित पुरुषों की पॉल वॉल्ट स्पर्धा में 6.28 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया। मैंने आपको बताया था अरमांडो डुप्लांटिस, देखो आया है पेपर में। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों अरमांडो डुप्लांटिस। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन था, 5 जून को मनाए गए, क्या मैंने नहीं पढ़ा है क्या ये सब क्वेश्चन। 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक थीम क्या थी। एक क्वेश्चन अगर गिनाने बैठूंगा ना तो सारे क्वेश्चन में गिना सकता हूं, और अब बोलोगे ना प्रूफ, तो मैं स्क्रीनशॉट लगा के भी दिखा सकता हूं, लेकिन फालतू में वो बकवास नहीं करनी है। आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको खुद पता है कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, और देखो पेपर में आया भी है। 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक थीम क्या थी। तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। कितनी बार मैंने पढ़ा है आपको। आगे देखो, एक क्वेश्चन था साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 20% हो जाता है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गई हैं। तो 20% इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर था। आगे देखिए, क्वेश्चन था, जून 2025 में किस संगठन ने महिला सशक्तिकरण और लड़कियों के कौशल विकास के लिए गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन का 6ठा संस्करण शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर साथियों NTPC लिमिटेड हो जाता, NTPC लिमिटेड ने। ठीक है, आगे देखिए,
एक क्वेश्चन था, वर्ष 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए किसे जो है पद्म विभूषण दिया गया था। साथियों पद्म विभूषण यार आज जनवरी 2025 से मैं आपको अब तक पढ़ाते आ रहा हूँ। स्मार्ट स्टडी 2.0 में मैं टॉपिक वाइज भी कराता हूँ और यहाँ पर तो आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस में क्वेश्चन पढ़ाए ही हैं। देखो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, अगर डायरेक्ट आंसर की बात करें तो M.T. वासुदेवन नायर। वर्ष 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए M.T. वासुदेवन नायर को जो है मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था, पद्म विभूषण याद रखना। कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण इस बार दिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए 2025 में जारी आंकड़ों और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता 21.76% वनावरण है ना। तो 21.76% जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वो आपको चुनना था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था 1963 के बाद यूएसए का सबसे कम उम्र का राइडर कप कप्तान कौन है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका कीगन ब्रेडली हो जाता। 1963 के बाद अमेरिका के सबसे कम उम्र के राइडर कप के जो कप्तान हैं वह है कीगन ब्रेडली, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था मई 2025 में पोलैंड के जानोज कोसोसिंकी मेमोरियल एथलीट मीट में आयोजित पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया। भाई दूसरा स्थान हासिल किया था, मैंने आपको बताया था जूलियन बेबर ने इनको हरा दिया था, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा जांच हेतु किए गए पहले सफल उड़ान परीक्षण का नाम क्या रखा गया था। तो ऑप्शन में अगर आपको TVD-1 टेस्ट दिया हुआ था तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, और अगर TVD-1 टेस्ट नहीं था तो फिर IADT-1 टेस्ट आपको ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऑप्शन में क्या था, अगर आज आप पेपर देकर आए हैं पहले शिफ्ट में। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन था स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये साइंस का क्वेश्चन था। तो स्टेथोस्कोप की बात करें ना तो साथियों ये बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपके ऑप्शन में बहुपरावर्तन सिद्धांत दिया होगा, यही आपको चुनना था। आगे देखिए क्वेश्चन था बल द्वारा किया गया कार्य का SI मात्रक क्या होता है। देखिए बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है ना, इसका SI मात्रक होता है साथियों जूल, जिसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं। बल का केवल SI मात्रक पूछे तो न्यूटन होता है, लेकिन बल द्वारा किया गया कार्य का SI मात्रक तो जूल होता है ना, जिसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं। भाई आगे देखिए क्वेश्चन था अमीबा की शारीरिक संरचना मुख्य रूप से कैसी होती है। ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए अमीबा जो होती है ना, ये अनियमित जेली जैसी और एक कोशिकीय होती है जिसमें कोई स्थायी आकार नहीं होता है। तो अनियमित आपको ऑप्शन में दिया होगा, वही आपको चुनना था। आगे देखिए क्वेश्चन था मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो साथियों मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है ये कौन करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका मेरुरज्जु हो जाता, स्पाइनल कॉर्ड। और अगर मेरुरज्जु आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था तो मेडुला दिया होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन था काले रंग का कॉपर 2 ऑक्साइड तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाले विलयन का रंग कैसा होता है या कैसा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका नीला होता। देखिए जब साथियों कॉपर ऑक्साइड तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर एक तो आपका कॉपर सल्फेट बनता है, ठीक है, और जल बनता है। और कॉपर सल्फेट जो बनता है इसका रंग होता है साथियों नीला, नीले विलयन का बनता है। तो नीला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। क्वेश्चन था ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण मुख्य रूप से किन 2 पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया से बनाया जाता है। कितनी बार मैंने पढ़ा है कि साथियों स्लैक्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब आप क्लोरीन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 का निर्माण आपका होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस की क्रिया से। आगे देखिए क्वेश्चन था रात के समय आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं। सिंपल क्वेश्चन था यार, करेक्ट आंसर होता साथियों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रात के समय आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन की EMF की व्याख्या कैसे की गई है। तो 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था पूरी तरह कण प्रकृति, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था जब एक धातु कार्बोनेट किसी अम्ल पढ़ना एसिड
किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पादों के रूप में क्या बनता है? तो देखिए, जब एक धातु कार्बोनेट किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जो उत्पाद बनता है उसमें एक तो आपका लवण होता है सॉल्ट, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है और जल होता है। आगे देखिए, आगे साथियों क्वेश्चन था, जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई भी पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल स्थिर रहती है या फिर हम कह सकते हैं कि अपरिवर्तित रहती है। तो जिस भी ऑप्शन में चाल स्थिर या अपरिवर्तित रहती है आपको दिया हुआ था वही आपको चुनना था। देखिए एक क्वेश्चन था, मेरे तो एक्सपेक्टेड क्लास में भी अभी ये क्वेश्चन आपको कराया था, डायरेक्ट आया है। देखो छोटे द्वारा देखिए है ना, आपको बताना था साथियों कि गोलीय दर्पण द्वारक के द्वारा बताना था, द्वारक वाले गोलीय दर्पण के लिए उसकी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच सही संबंध क्या होता है? तो आपको पता है F बराबर R/2 होती है, यानी जो आपका फोकस होता है जितनी भी वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है वो, ठीक है। यही आपको आंसर करना था। आगे एक क्वेश्चन था कि मानव वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन तो नहीं मिल पाए थे, तो ये स्टेटमेंट की सहायता से आप आसानी से इसको कर सकते थे। आगे देखिए क्वेश्चन था, कोशिका के भीतर पदार्थों के पैकेजिंग, संशोधन और प्रेषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण गोल्जी उपकरण को अक्सर क्या कहा जाता है? तो गोल्जी उपकरण का नाम आपको पूछा था, जैसे कि देखिए कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली, पाचन थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। उसी प्रकार कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या निदेशक जो है ये गोल्जी इकाई को कहा जाता है, गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या कोशिका का निदेशक। आगे देखिए क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था कि एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को क्या कहते हैं? तो भाई इसी को तो द्रव्यमान संख्या बोलते हैं ना, द्रव्यमान संख्या मास नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग मुख्य रूप से किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था, लुई डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण और पदार्थ के कणों में कौन से दो गुणधर्म एक साथ पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता तरंग और कण की द्वैत प्रकृति, ठीक है। तो साथियों ये थे आज के क्वेश्चंस जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक थे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और देखिए जो एक्सपेक्टेड क्लासेस आ रही हैं या मैंने करवा दिया है उससे बाहर कुछ भी नहीं है। करंट अफेयर्स में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जाकर उस वीडियो को देख लेना जिनका पेपर बाकी है। और अभी जो है ना 2 तारीख से बहुत ही न्यू तरीके से बिल्कुल आपको तैयारी करवाएंगे, जिसमें आपने जो ग्रुप डी में गलती की है वो आपको नहीं करना पड़े, इसीलिए वो गलती आप बिल्कुल भी मत करना और सारी क्लासेस देखना। करंट अफेयर्स में कहीं भी आपका क्वेश्चन नहीं कटेगा। और आपको पता है ALP है, टेक्नीशियन है, NTPC है, अभी ग्रुप डी भी आपका होने वाला है जो बाकी है जिनका, तो कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारी क्लासेस देखना है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।